गुड इवनिंग सभी को। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो इसी बीच हम आज क्लास 10 के साइंस के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो होंगे वो 2 नियम होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन ए 1 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1 जूल पर कूलम, ऑप्शन सी 1 जूल पर एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 जूल पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, बी है संयोजन, सी है ऊष्माक्षेपी, डी है ऊष्माशोषी। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ऑप्शन ए Cu यानी कॉपर, ऑप्शन बी Ag यानी चांदी, ऑप्शन सी Al एल्युमिनियम, ऑप्शन डी Fe लोहा। तो आपका जो विद्युत का सर्वोत्तम पूछ रहा है, सबसे अच्छा सुचालक चांदी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्ग, बी है आवर्त, सी है अपरूप, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन ए Fe यानी लोहा, बी Cu कॉपर, सी Ni निकेल, डी है Sb एंटीमनी। तो आपका जो सही जवाब होगा वो उपधातु का एंटीमनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल है धातु, बी है उपधातु, सी है मिश्र धातु, डी है उपधातु। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। नेक्स्ट है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? अम्लीय विलयन का पूछ रहा है, पीएच मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है? सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए मीथेन, बी है इथेन, सी प्रोपेन, डी है ब्यूटेन। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, बी है यूग्लिना, सी है अमीबा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो अमीबा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए वृक्क, बी है अग्नाशय, सी है आंख, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्सर्जी अंग पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, वृक्क, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है? शुक्राणु बनता है, ऑप्शन ए विरसन में, बी है मूत्राशय में, सी है गर्भाशय में, डी है अंडाशय में। तो शुक्राणु जो बनता है वो विरसन में बनता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वायु, बी है मृदा, सी है जल, डी है जीवधारी। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी जीवधारी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है? प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है?
सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? ऑप्शन ए उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल का होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ऑप्शन ए है सीएनजी, बी है एलपीजी, सी है बायोगैस, डी है कोयला। तो खाना बनाने में हम लोग सीएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी होता है, बायोगैस और कोयला, इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में कर सकते हैं, लेकिन सीएनजी का नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में पारित कर देता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा, यहाँ पे परिवर्तित कर देता है। तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए फ्यूज तार से, बी है शॉर्ट सर्किट से, सी है उच्च धारा प्रवाह से, डी है नन, माने इनमें से कोई नहीं। तो घर में जो विद्युत दुर्घटना होती है वो शॉर्ट सर्किट से होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है किस तरह से? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंख है, हमारा जो आंख है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? खरिया यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए MgCO3, बी है CaO, सी है CaCO3, डी है CaHCO3 होल ट्वाइस। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। खरिया को ही संगमरमर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारे का अयस्क है, पारे का अयस्क पूछ रहा आपसे, पारे का अयस्क है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, बी है हेमाटाइट, सी है मैग्नेटाइट, डी है सिनेबार। तो पारे का जो अयस्क है वो ऑप्शन नंबर डी सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पूछ रहा है, तो ये आपका क्षैतिज हो गया और ये ऊर्ध्वाधर हो गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार जो है वो 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना, अनुसूत्र एक है लेकिन संरचना अलग अलग है, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है बहुलक, बी है अपरूप, सी है समावयवी, डी है कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो समावयवी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिका, बी है श्वेत रक्त कोशिका, सी है रक्त बिंबाणु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का थक्का जमने में रक्त बिंबाणु सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क, वृक्क जो होता है किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस, बी है बोमेन कैप्सूल, सी है मूत्रवाहिनी, डी है नेफ्रॉन। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है परासरण द्वारा, बी है विसरण द्वारा, सी है आपका अवशोषण द्वारा और डी है आपका रसारोहण द्वारा। इसका जो सही जवाब होगा वो विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, ये VVI क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, ऑप्शन ए सोचने के लिए, बी है हृदय स्पंदन के लिए, सी है शारीरिक संतुलन के लिए, डी है सभी। तो मस्तिष्क जो है वो शारीरिक संतुलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क यंग मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो सबको पता होगा वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछ रहा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए है कैलोरी, बी है जूल, सी है ताप, डी है इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? ऑप्शन ए है पेट्रो, बी है टर्बो, सी है नाइट्रो, डी है हाइड्रो। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? कहाँ पूछ रहा है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ऑप्शन ए 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है यहाँ पे 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी 2.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस जो होता है उसमें मुख्य फोकस पूछ रहा है कितना होता है। ऑप्शन ए है 2, बी है 1, सी है 3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है। उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? पूछ रहा ऑक्सीजन का योग होता है, बी है हाइड्रोजन का वियोग होता है, सी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, डी सभी। तो उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड का पूछ रहा है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह पूछ रहा है। ऑप्शन ए OH, बी है सी है सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। ऑप्शन नंबर डी है सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। तो एल्डिहाइड का पूछ रहा है, तो एल्डिहाइड का होता है CHO, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, CHO। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र पूछ रहा है। एल्काइन का पूछ रहा है, तो एल्काइन का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी एल्काइन का CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है। ऑप्शन ए है 10⁻⁻12 मीटर। ऑप्शन बी है आपका 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन सी है 10⁻12 मीटर। ऑप्शन डी है 10⁻6 मीटर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक पूछ रहा है। ऑप्शन ए शुक्राणु, बी है अंडाणु, सी है योनि, डी है फैलोपियन नलिका। तो नर युग्मक पूछ रहा है तो शुक्राणु होगा। ये अंडाणु, योनि और फैलोपियन नलिका ये मादा युग्मक है, लेकिन नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, बी है जिबरेलिन, सी है साइटोकाइनिन, डी है एब्सिसिक अम्ल। तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है जल संवहन, बी है भोजन संवहन, सी है एमिनो अम्ल संवहन, डी है ऑक्सीजन का वहन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो भोजन का संवहन हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हमने 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताया है। इसे आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।